8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग फॉर ह्यूमैनिटी यानी कि मानवता के लिए योग थीम के साथ इस दिन को मनाया गया। योग दिवस पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्कूली बच्चों के साथ योगासन किए। इस मौके पर सीएम ने प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी और जीवन में निरोग रहने के लिए रोज योग करने का संदेश दिया। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारे ऋषि मुनियों ने योग के माध्यम से पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैलाने के लिए, विश्व में पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया है। लेकिन आज की परिस्थितियों में जिस प्रकार से जीवन काम के दौर में व्यस्त होते हुए उलझ करके रह गया है, योग की वो सारी पुरानी चीज़ें जो हमारे जीवन को ताजगी देती है, हमारे जीवन को ऊर्जा देती है, वो काफ़ी हद तक शिथिल पड़ गई थी। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि 8 वर्ष पहले एक प्रयास किया उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के पश्चात कि भारत का ये योग जो मूल रूप से भारत से जुड़ा हुआ है, इसको विश्व भी समझे, विश्व भी जाने और विश्व के स्तर पर इसको मान्यता प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी है कि सफलता हुई और योग को अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरा विश्व मना रहा है। और 21 जून आज का ये दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं सभी प्रदेशवासियों से इस बात के लिए आग्रह करना चाहूँगा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा। और ऐसे में बहुत आवश्यक है ये योग सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, इसको नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाएं ताकि आप स्वस्थ रह सकें। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का आवास होता है। और ऐसे में सभी योग को प्रोत्साहित भी करें और योग को अपनाएं भी, और योग के साथ अपने जीवन की नित्य की जो दिनचर्या जो है उसको शुरू करें। ये मेरा विशेष तौर से आज के इस अवसर पर आह्वान है, निवेदन है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमीरपुर के सुजानपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आयोजित योगाभ्यास सत्र में भाग लिया। इस योगाभ्यास सत्र में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम में सबसे पहले केंद्रीय मंत्री ने दीप प्रज्वलित करके योगाभ्यासन सत्र का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण दिखाया गया। अगर आज आप ट्रेन में भी जाएंगे, हवाई जहाज में जाएंगे और अलग अलग समय पर आप देखेंगे, लोग संकोच नहीं करते कि जहां पर अवसर मिलता है समय के अनुसार वो अपने व्यायाम करने से पीछे नहीं हटते। दुनिया भर के देशों में भी देखा गया कि उनके शॉपिंग मॉल था तो वहां पर भी योगा का केंद्र बन गए। यही नहीं कि दुनिया भर में तो अलग अलग स्थान तय कर दिए गए जहां पर योग करवाई जाती है। मुझे लगता है भारत में तो हुआ है, भारत से भी ज्यादा तेजी के साथ दुनिया भर के देशों में योग के प्रति जागरूकता भी बढ़ी है, उसको अपनाने का काम भी किया है। अभी शायद 20-30 मिनट में ही हमें अपना फिटनेस लेवल भी पता चल गया होगा और ये कहीं ना कहीं एहसास हुआ होगा कि क्यों योग करना जरूरी है। टीवी पे देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम स्वयं करना शुरू करते हैं, अलग अलग क्रियाओं को करते हुए, तो अनुभव होता है कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभ्यास बहुत कुछ बाकी है। और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका अभ्यास और आपके प्रयास योग के प्रति जारी रहेंगे। न केवल 21 जून को ही योग करेंगे, बल्कि 365 दिन में से जितने ज्यादा से ज्यादा दिन आप योग कर सकें, अपने आप को स्वस्थ रखें ताकि आपके साथ साथ समाज और देश भी स्वस्थ रहे। वहीं कांगड़ा के ऐतिहासिक किले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मुख्य रूप से मौजूद रहे। उनके साथ ही लोकसभा सांसद किशन कपूर, राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, वन मंत्री राकेश पठानिया, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी सहित कई लोगों ने भाग लिया। मैसूर में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
देश को संबोधित किया, दुनिया को संबोधित किया। पिछले कई सालों से योग एक अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण की एक्टिविटीज बन चुकी है। योगा फॉर ह्यूमैनिटी इस बार की थीम रहा, ह्यूमैनिटी एंड पीस इसी प्रकार की थीम रहा। एक विशेष फीचर इस बार जोड़ा गया कि आज़ादी की अमृत महोत्सव के अवसर पे देश की 75 ऐतिहासिक स्थान पे जिनकी परिचय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हैं, देश के अंदर हैं, सांस्कृतिक विरासत हो या आधुनिक समय की कृति हो, ऐसे 75 स्थान पे आज कोई ना कोई अतिथि की नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर में रहे, हम सभी लोग यहाँ कांगड़ा फोर्ट के नीचे रहे। दूसरी ओर एक महत्वपूर्ण फीचर रहा, जैसे जैसे सूर्योदय आज दुनिया में होते जाएगा उसी स्थान पे योग की एक रिंग भी बनते जाएगा। इसीलिए ये इस दिन और भी महत्व हो जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के 75 ऐतिहासिक स्थानों पर किसी न किसी अतिथि की उपस्थिति में आज योग दिवस मनाया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली के साथ हमीरपुर से सुप्रिया ठाकुर की रिपोर्ट।